Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. So friends, लास्ट सेशन में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के दो यूसेज. आज के सेशन में हम देखेंगे दो और यूसेज. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ यूसेज नंबर 3. पास्ट परफेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट. तो देखेंगे थर्ड यूसेज क्या है. थर्ड यूसेज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन बिफोर पास्ट एक्शन. ठीक है, पास्ट एक्शन. पास्ट एक्शन. सो ड्यूरेशन बिफोर पास्ट एक्शन, इसका क्या मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कंटिन्यू हुए हैं बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ठीक है, सो लेट्स ब्रेक दिस वन. सो ऐसा सोचिए कि एन एक्शन और वर्क, okay, started in the past. ठीक है, in the past it continued for some time. It continued for some time. That later another action happened. ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, इस पार्ट को. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ब्रेक कर दिया है. एन एक्शन और वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब एक एक्शन स्टार्ट हुआ है पास्ट में. ठीक है, देन इट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम. ये कंटिन्यू हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फिर लेटर अनदर एक्शन हैपेंड, मतलब उस अनदर पास्ट एक्शन होने के पहले ये कंटिन्यू हुआ है some period of time के लिए. ठीक है, so I have just broken it just to make you understand. आपको समझाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है इसको. Let's try to understand this with the help of example. जैसे मैंने लिखा, she had worked here. She had worked here for 5 years before she quit. ठीक है, सो उसने 5 साल काम किया छोड़ने से पहले. शी हैड वर्क, तो हैड वर्कड हियर फॉर 5 years. ठीक है, ये क्या है, ये एक पास्ट एक्शन है विच कंटिन्यूड फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन. ये सिर्फ जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिर्फ ये क्या है, एक्शन को नहीं शो करता बट एक ड्यूरेशन को भी शो करता है कि शी हैड वर्कड हियर फॉर 5 years. 5 years क्या है, एक ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, राइट. एक ये ड्यूरेशन है. तो ये जब हम कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हैड वर्क क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, और ये क्या है, बिफोर शी क्विट क्या है, लेटर पास्ट एक्शन है, राइट. ये लेटर पास्ट एक्शन है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जब हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं जो कंटिन्यू हुआ है फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, ओके, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल. ठीक है, जैसे मैंने लिखा, he had waited for 2 hours before the doctor arrived. Okay, so he had waited for 2 hours क्या है, ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है. हैड वेटेड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट. जब एक कंटिन्यूअस लॉन्ग एक्शन की बात कर रही है तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट. ये क्या है, 2 hours क्या है, एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है. ठीक है, देन बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये क्या है, ये पार्ट क्या शो करता है, लेटर पास्ट एक्शन. तो ये किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट. ठीक है, सो आई होप फ्रेंड आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ड्यूरेशन बिफोर अ पास्ट एक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट which is, one second, I will just erase this. Fourth point is third conditional sentences. ठीक है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं,
जब हम किसी अनरियलिस्टिक हाइपोथेटिकल पास्ट की बात कर रहे होते हैं जो रियल नहीं है, जो एक इमेजिनरी सिचुएशन है और वी आर एक्सपेक्टिंग अ इमेजिनरी रिजल्ट एज वेल, तो वो क्या होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इफ, ये इफ से शुरू होते हैं, इफ आई हैड studied hard, if I had studied hard, okay, I would have passed the exam. I would have passed the exam. ठीक है, तो if I had studied hard, यहाँ पे दो क्लॉज है, if I had studied hard, if क्लॉज है, if क्लॉज है, ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इफ क्लॉज एंड ये पार्ट क्या है, रिजल्ट क्लॉज है, ठीक है, रिजल्ट क्लॉज, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इफ प्लस सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस हैड, ओके, हैड प्लस V3, ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और रिजल्ट क्लॉज का क्या स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। तो जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ये मैं बता रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशन क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है ये क्या है, ठीक है। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड मतलब अगर मैंने पढ़ा होता, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, ये पार्ट इमेजिनरी सिचुएशन है, बट रियलिटी क्या है, आई डिडंट स्टडी, रियलिटी क्या है, आई डिडंट स्टडी, ये तो रियलिटी है, राइट, आई डिड नॉट स्टडी, ठीक है। नाउ आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। अगेन ये क्या है, इमेजिनरी रिजल्ट है, आई वुड हैव पास मतलब मैं एग्जाम में पास हो गया होता, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी रिजल्ट है, बट रियलिटी क्या है, आई फेल्ड, आई डिडंट पास, आई फ्लंक्ड, ओके। तो जब हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं पास्ट में और उससे हम एक इमेजिनरी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उस केस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक हमने 4 यूसेज देखे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ लोगों के लिए ये यूसेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई थिंक अगर आप प्ले पॉज करके 1-2 बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से, अगर आपको मेरे सेशन से कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी अगर आप इसे लर्निंग करते हैं, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।